सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग आव्यूह चैप्टर के आव्यूह पाठ के लेक्चर, ये जो आपका आव्यूह जो पाठ है वो हम लोग के बुक का चैप्टर नंबर कौन सा है? 3rd, जिसके लेक्चर नंबर सेकेंड में आज हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि किसी भी सूचना को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है या किसी भी सूचना को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें आप लोग को बताए थे कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, जिसमें एक में पंक्ति का संख्या कितना था? 3 और स्तंभ की संख्या 2, और एक में था स्तंभ की संख्या 3 और पंक्ति की संख्या 2। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, आप लोग से चर्चा किए थे, एक आपका होता है क्या बोलिए? पंक्ति, और पंक्ति को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलिए रो का फर्स्ट लेटर आर, इसलिए पंक्ति को सूचित क्या चीज से? आर से। और दूसरा आपका क्या था? बोलिए गुड। दूसरा आपका था स्तंभ। स्तंभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुड। स्तंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। कॉलम का फर्स्ट लेटर सी, इसलिए स्तंभ को क्या चीज से? सी से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? इसके बाद आप लोग से एक पॉइंट का इसमें चर्चा किए थे कि पंक्ति जो होता है वो पड़ा हुआ रहता है और स्तंभ जो होता है वो खड़ा हुआ रहता है। चर्चा हुआ था इसका। इसके बाद आप लोग से चर्चा किए थे किसके बारे में? बोलिए आव्यूह की क्या ज्ञात करने के लिए? पिछले क्लास का ही रिवीजन हम करवा रहे हैं। क्या ज्ञात करने के लिए? बोलिए चर्चा किए थे आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए। आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि का फार्मूला क्या था? बोलिए पंक्ति की संख्या और गुने स्तंभ की संख्या। बताइए पंक्ति को डिनोट क्या चीज से? आर से, और गुने और ये स्तंभ को सी से। यानी सिंपल बोलते हैं कि आव्यूह की कोटि बराबर आर इंटू सी। तो ऐसा काम करते हैं, इसको वर्ड के रूप में, सेंटेंस के रूप में एक बार लिख लेते हैं। लिखिए आव्यूह की कोटि, लिख के रह दीजिए जल्दी से। आव्यूह की कोटि। जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो लोग भी प्रयास करेंगे कि अपने साथ कॉपी निकाल करके रखेंगे और कलम निकाल कर रखेंगे, ठीक है? और साथ साथ जिस प्रकार से हम रिसाइट करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, आप लोग भी उसको पिन डाउन करते चलेंगे। लिखिए आव्यूह की कोटि, लिख के रह दीजिएगा। आव्यूह की कोटि लिख के रह दीजिएगा। लिखिए यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियां, यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियां, यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियां तथा एन स्तंभ, यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियां तथा एन स्तंभ हो तो यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियां तथा एन स्तंभ हो तो यह एम इंटू एन, तो यह एम इंटू एन कोटि का आव्यूह, एम इंटू एन कोटि का आव्यूह, एम इंटू एन कोटि का आव्यूह या एम इंटू एन, या एम इंटू एन, या एम इंटू एन आव्यूह कहलाता है। एम इंटू एन कोटि का आव्यूह या
m इंटू n आव्यूह कहलाता है, m इंटू n आव्यूह कहलाता है, m इंटू n आव्यूह कहलाता है, m इंटू n आव्यूह कहलाता है। बात समझ में आ गया सर? सुनिए बाबू, सब लोग देखिएगा, विद्यार्थी लोग सबको ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर। अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितना हो, m हो, और स्तंभों की संख्या n, तो उसका कोटि क्या हो जाएगा, m इंटू n। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके थे कि जो आव्यूह की कोटि होता है उसका फार्मूला क्या होता है, बोलिए, रो इंटू कॉलम, r इंटू सी, यानी पंक्ति गुने क्या, स्तंभ। तो बोलिए इसमें पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n, तो m गुने n, इसका क्या हो गया, कोटि। जैसे देखिए यहां पर अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, जैसे के रूप में लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं कोई आव्यूह है मेरे पास a बराबर 1 2 3 4 5 6, मेरे पास आव्यूह एक a ये है, और दूसरा आव्यूह b बराबर हमारे पास है 3 5 2 4 3 1, और उसके बाद 1 -2 और 5। हमारे पास दो आव्यूह है। देखिएगा हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है सामने, हमारे पास एक आव्यूह जो है आपका, देखिएगा बच्चे लोग, एक आव्यूह मेरे पास a है और दूसरा आव्यूह मेरे पास क्या है, b है। क्या काम करना है, इसमें आपको देखना है कि इस जो आव्यूह a है इसका कोटि क्या होगा, और इस एग्जाम्पल में भी आपको देखना है कि आव्यूह जो b है उसका कोटि क्या होगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए हम बताए कि अगर किसी भी आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है तो क्या चाहिए, r इंटू सी, मतलब पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। बोलिए सर ये पंक्ति नंबर कैमा, तो बोलिए ये पंक्ति नंबर पहला, तो इसको लिख सकते हैं पंक्ति को सूचित क्या चीज से, r से, मतलब इसको लिखेंगे क्या, r1। बोलिए सर ये पंक्ति नंबर कैमा, दूसरा, इसको क्या लिखेंगे, r2। मतलब बोलिए इसमें पंक्तियों की कुल संख्या, पंक्तियों की कुल संख्या, इसमें पंक्तियों की कुल संख्या 2। बोलिए इसको जो पड़ा होता है उसको पंक्ति और जो खड़ा होता है स्तंभ। ये खड़ा है ना सर, तो बोलिए ये कॉलम नंबर क्या है, बोलिए फर्स्ट, और ये कॉलम नंबर क्या है, सेकंड, और ये कॉलम नंबर क्या है, थर्ड। तो बोलिए इसमें पंक्तियों की संख्या अधिकतम कितनी, 2, और स्तंभों की अधिकतम 3। तो बोलिए आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है, पंक्ति गुने स्तंभ, मतलब पंक्ति 2 और स्तंभ 3, मतलब जो आव्यूह ए है, आव्यूह ए है, इसकी कोटि कितने इंटू कितने का, 2 इंटू 3 का हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सर बोलिए ये आपका पंक्ति नंबर कहवा पहला, ये आपका पंक्ति नंबर दूसरा, ये आपका पंक्ति नंबर तीसरा। बोलिए सर ये आपका स्तंभ नंबर पहला, ये आपका स्तंभ नंबर दूसरा, ये आपका स्तंभ नंबर तीसरा। मतलब आव्यूह बी में जो एग्जाम्पल मेरे पास बी आव्यूह का है, तो आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या कितनी, 3, और स्तंभों की संख्या भी 3। तो बोलिए आव्यूह की कोटि और पंक्ति गुने स्तंभ, तो पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या भी 3। मतलब एक बात कहेंगे कि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर। तो बताइए सर अगर किसी भी आव्यूह का अब अगर आप लोग को, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया और ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हो गया, अब किसी भी आव्यूह का आप लोग को अगर कोटि ज्ञात करना होगा तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। कुछ नहीं करना है सर, आव्यूह की कोटि का फार्मूला होता है पंक्ति गुने स्तंभ, यानी r गुने सी, जितना अधिकतम पंक्ति और जितना अधिकतम स्तंभ उतना गुने उतना। कोई कंफ्यूजन? चलिए सर ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा साथ साथ, ये दोनों एग्जाम्पल को उसके नीचे नोट कर लीजिएगा फटाक सा, जल्दी बिना विलंब किए हुए। लिख लिए क्या सर? चलें आगे, लिखिए यहां पर नीचे, यहां पर नोट में लिख लीजिएगा, नीचे यहां पर नोट में लिख लीजिएगा, चाहे ऐसा काम करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए हेडिंग बनाइए, अगला हेडिंग बनाइए आगे। आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव
आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, इसको अंग्रेजी में एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, या कहीं कहीं पर सिंपल इसको मैट्रिसेस न लिख करके कहीं कहीं पर इसको क्या लिखता है, सिंपल मैट्रिक्स। आव्यूह के अवयव मतलब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ होता है, आव्यूह के अवयव एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। लिख ले क्या, चलिए नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा एरो लगा करके, ठीक है। पॉइंट में लिखिए, यदि 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 किसी यदि किसी यदि किसी m इंटू n, यदि किसी m इंटू n, यदि किसी m इंटू n कोटि के आव्यूह को, यदि किसी m इंटू n कोटि के आव्यूह को, कोटि के आव्यूह को प्रकट करना हो, यदि m इंटू n कोटि के आव्यूह को प्रकट करना हो, प्रकट करना हो, तो उसके लिए संकेत, तो उसके लिए संकेत, उसके लिए संकेत a बराबर आव्यूह aij और इसका कोटि m इंटू n। आव्यूह, यहां देखिएगा, आव्यूह a बराबर aij और m इंटू n, आव्यूह के साथ में aij, a बराबर aij m इंटू n का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड इसी में लिखिए, यदि 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 आव्यूह में, यदि आव्यूह में, यदि आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या, यदि आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो, यदि आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो, तो पंक्ति और स्तंभ के, स्तंभ को, तो पंक्ति और स्तंभ को आपस में, पंक्ति और स्तंभ को आपस में गुणा कर लेते हैं, पंक्ति और स्तंभ को आपस में गुणा कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं, पंक्ति और स्तंभ को आपस में गुणा कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं, पंक्ति और स्तंभ को आपस में गुणा कर लेते हैं। लिख लिए क्या सर यहां तक? देखिए
कहने का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा। दो टर्म अभी हम देखें। सबसे पहले गौर कीजिएगा सब लोग, सबसे पहले आव्यूह के संकेत के बारे में चर्चा किए, बाबू देखोगे यहां। और दूसरा चर्चा आप लोगों से हुआ अवयवों की कौन संख्या, अवयवों की कुल संख्या, इसके बारे में चर्चा की। गौर कीजिएगा बाबू, सारे बच्चे लोग बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। जैसा कि आप लोग को बताए, अगर आव्यूह के अवयव का संकेत आपको लिखना है तो संकेत में सीधा कोई आव्यूह आपके पास ए है तो इसका संकेत होगा ए आई जे, और इसका कोटि क्या होगा m इंटू एन। मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n। कोई कंफ्यूजन? हम बताए क्या कि अगर आपको अवयवों की कुल संख्या ज्ञात करना हो तो सिंपल r गुने क्या करते हैं c, मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों को आपस में गुना कर देते हैं तो जो निकल करके आता है वही स्तंभों की क्या होता है, कुल संख्या। जैसा कि अभी इसके पहले वाले प्रश्न में आपके सामने आव्यूह ए बराबर लिखे थे, हाँ या ना। जब आव्यूह ए बराबर लिखे थे तो उसका कोटि कितना आया था बोलिए, अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। जब अभी इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में आव्यूह ए लिखे थे तो उसका कोटि आया था 3 गुने कितने का, 2 का। अगर कोई पूछे, ठीक है चलिए 3 गुने 2 का नहीं था, उसमें आपका था 2 गुने कितने का, 3 का। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि उस आव्यूह का जो कोटि आया था निकल करके वो 2 गुने कितने का था, 3 का। लेकिन अगर इसमें बच्चे लोग, अगर इसमें अवयवों की कुल संख्या देखनी हो, अवयवों की कौन संख्या, कुल संख्या, तो अवयवों की कुल संख्या में कुछ नहीं करते हैं, 3 गुने 2, 3 दूनी कितना, 6। बोलिए इस आव्यूह का अगर कोटि 2 इंटू 3 का था तो इसमें अवयवों की कुल संख्या कितना होगा, 6 होगा। दूसरा एग्जाम्पल बताए थे आप लोग को, उसमें आपका कोटि क्या था बोलिएगा, ये कितना था, 3 गुने कितने का, 3 का। बोलिए 3 तिहाई। तो अगर इसका कोटि 3 गुने 3 का था तो इसमें अवयवों की कुल संख्या कितना होगा, 9 होगा। अवयवों की कुल संख्या 9 होगा। और आप लोग को बता चुके हैं कि किसी भी आव्यूह का जो संकेत होता है ए बराबर, वो क्या होता है बोलिए, ए, ये आव्यूह के साथ में ए आई जे, और फिर आपका होता है क्या, इसकी कोटि m इंटू एन। मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n हो जाएगा। समझ में आया? एक बात गौर कीजिएगा, जैसे ऐसे एग्जाम्पल के रूप में गौर करेंगे सारे बच्चे, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लोग लेते हैं a बराबर, फोकस कीजिएगा, a बराबर यहां पर ले लिए 5, 6, 7, यहां पर लेते हैं 8, यहां लेते हैं 9 और यहां लेते हैं क्या, 10। इसमें से सुनिएगा, इसमें 2 प्रश्न आप लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न आपको ज्ञात करना है अवयवों की कुल, ऐसे निकाल दी सबसे पहले। सबसे पहले इसमें आपको पहला प्रश्न ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि। गौर कीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपको ज्ञात करना है आव्यूह की, क्या बोलिए सर, आव्यूह की कोटि। और दूसरा प्रश्न आपको इसमें ज्ञात करना है अवयवों की कुल संख्या। फोकस कीजिएगा, अवयवों की कौन सी संख्या, अवयवों की कुल संख्या आपको दूसरा प्रश्न। इस देखिए आपके पास एग्जाम्पल के रूप में दिया गया a बराबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसके सहायता से आपको प्रश्न संख्या नंबर फर्स्ट दिया गया कि आप बताइए आव्यूह की कोटि क्या होगा, और आपको प्रश्न संख्या सेकेंड दिया गया कि बताइए इस आव्यूह ए में अवयवों की कुल संख्या कितना होगा। ये आपको ज्ञात करना है। तो सारे बच्चे लोग को ज्ञात है कि अगर हमको आव्यूह की कोटि ज्ञात करना हो, फोकस करेंगे सारे, आव्यूह की कोटि, तो ये पंक्ति नंबर कैवा है बोलिए, पहला, और ये पंक्ति नंबर कैवा, दूसरा। पड़ी को पंक्ति और खड़ी को स्तंभ। बोलिए ये स्तंभ नंबर कैवा, पहला, बोलिए सर स्तंभ नंबर दूसरा, और ये स्तंभ नंबर तीसरा। बताइए सबसे पहला आपको ज्ञात करना आव्यूह की क्या, कोटि। बोलिए आव्यूह की कोटि बराबर फार्मूला क्या होता है, पंक्ति गुने स्तंभ, या कह सकते हैं पंक्तियों की कुल संख्या, पंक्तियों की संख्या और गुने स्तंभ की संख्या। पंक्ति की कुल संख्या 2 और स्तंभ की कुल संख्या 3, या ऐसे कह सकते हैं R गुने C।
पंक्ति टोटल 2 और स्तंभ टोटल 3। तो बोलिए अगर इस आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है तो इस आव्यूह की कोटि कितने इंटू कितने का? 2 इंटू 3 का। 2 इंटू कितने का? बोलिए 2 इंटू कितने का? 2 इंटू 3 का। आगे सर अवयवों की कुल संख्या। अवयवों की कुल संख्या कैसे? पंक्ति और स्तंभ को गुना करके लिखते हैं, वही अवयवों की कुल संख्या। बोलिए पंक्ति कितना? 2 और ये कितना? 3। 2 तिहाई 6। बोलिए अवयवों की कुल संख्या 6। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कुल अवयव कहे 6। कुल अवयव कितना? कुल अवयव कितना? 6। कोई समस्या क्या? लेकिन देखिए वही अगर पूछ दे क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ दे, निम्न का, गौर कीजिएगा, निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे। सुनिएगा, अगर आपको मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न पूछ दे, जैसे किसका किसका पूछ दे आप लोग से कि चलिए बताइए A11 बराबर वाट, अगला पूछ दे A13 बराबर वाट, अगला पूछ दे A21 बराबर वाट, आगे आपसे पूछ दे कि A22 बराबर वाट। देखिए आपसे 4 प्रश्न पूछा गया, निम्न का मान ज्ञात करें। देखिएगा सर ये एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया क्या? सबसे पहले आव्यूह की कोटि, कोई कंफ्यूजन नहीं निकालने में, अवयवों की कुल संख्या निकालने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको मान ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो बोलिए सबसे पहले किसका मान? A11, किसका? A13, किसका? A21 और फिर किसका? A22। अभी आप लोग को बोले थे कि आव्यूह के जो अवयव होते हैं उसको डिनोट करते हैं AIJ से। AI, तब बोलिए अगर AIJ से डिनोट करते हैं तो ये जो I होता है ये I आपका क्या होता है? बोलिए पंक्ति। I क्या? पंक्ति। और जो आपका J होता है वो J आपका होता है क्या? स्तंभ। फोकस कीजिएगा सर, I जो आपका होता है वो पंक्ति होता है और J होता है आपका क्या होता है? स्तंभ। एकदम गौर से फोकस कीजिएगा। अब बताइए, मतलब अगर A11 है, मतलब ये जो 1 है ये आपका पंक्ति का मान है और ये जो 1 है ये आपका किसका मान? स्तंभ का। मतलब अगर आपसे A11 पूछा है, बच्चे लोग फोकस कीजिएगा, एकदम गौर से देखिएगा इस चीज को। अगर आपसे A11 पूछा है मतलब वो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव होगा, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ। बोलिए सर ये पंक्ति नंबर कैमा? पहला, और ये स्तंभ नंबर पहला। बताइए पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर पहला का अवयव कौन है? कौन है? मतलब सिंपल, A11 का मान आपका कई के बराबर? 5 के बराबर। कोई कंफ्यूजन है क्या? A11 का मान कितने के बराबर? 5 के बराबर। अगला बोलिए A कितना? 13। सर ये जो पहला मान होता है ये पहला मान किसका? पंक्ति का। और ये जो आपका दूसरा मान होता है किसका? स्तंभ का। मतलब A13 कहने का अर्थ क्या हुआ? कैमी पंक्ति? पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ, पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ। सर बोलिए ये पंक्ति नंबर कैमा? पहला, और कैमा स्तंभ? तीसरा। स्तंभ नंबर पहला, स्तंभ नंबर दूसरा, स्तंभ नंबर तीसरा। पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ कौन सा संख्या आया? कितना आया? 7। मतलब सिंपल A13 का वैल्यू कई के बराबर? 7 के बराबर। कोई कंफ्यूजन है क्या सर? कोई समझने में दिक्कत? अगला बोलिए किसका मान? A21। ये 2, ये कैमी पंक्ति? दूसरी, और ये कैमा स्तंभ? पहला। दूसरी पंक्ति के पहला स्तंभ में जो अवयव होगा वही किसका मान होगा? A21 का। सर कैवी पंक्ति दूसरी, कैवी पंक्ति दूसरी और कैमा स्तंभ पहला। दूसरी पंक्ति के पहला स्तंभ संख्या कितना है? कितना है? मतलब बताइए सर A21 का मान कई के बराबर? 8 के बराबर। कोई कंफ्यूजन है क्या? अगला बोलिएगा A कितना? A कितना? 22। मतलब इसको क्या आप समझते हैं? कैवी पंक्ति? दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति के दूसरे। सर ये पंक्ति नंबर कैमा? दूसरा, और ये स्तंभ नंबर दूसरा। अवयव कौन क्या? अच्छा सॉरी, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ, पंक्ति नंबर कैमा? दूसरा, और स्तंभ नंबर कैमा? दूसरा। बोलिए कौन आया? कौन आया? मतलब बताइए A22 का मान कई के बराबर? 9 के बराबर।
क्या सर? एक एग्जाम्पल हमने आप लोग के सामने लिखा, आव्यूह, देखिए ये इस प्रकार से करना नहीं होता है, वो हम समझाने के लिए आप लोग को इस प्रकार से कर दिए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इसमें कोई तोप चलाना नहीं है, आप सिंपली इसको पकड़ लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो बताइए सर, हमने एक आव्यूह क्या लिया? ए, आव्यूह लिया ए, इसमें हमने आपको कितना प्रश्न दिया? 3। सबसे पहले आव्यूह का क्या ज्ञात करने के लिए? कोटि, निकल जाएगा सर। दूसरा आपको अवयवों की कुल संख्या, निकल जाएगा सर। और तीसरा आप लोग को मान निकालने के लिए दिए, पहला किसका? A11, दूसरा किसका? A13, तीसरा किसका? A21 और चौथा किसका? A22, निकल जाएगा। A22 लिखा हुआ, इसका मतलब आप लोग पकड़ लीजिएगा क्या कह रहा है, सिंपल। A22 पहला पंक्ति को और दूसरा स्तंभ को, मतलब दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में जो अवयव होगा वही मान होगा A22 का। अच्छा, A31 कहेगा तो इसका मतलब क्या समझिएगा? तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ, तीसरी पंक्ति के। अच्छा, A33 कहेगा तो तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ, जो अवयव होगा वही मान होगा A किसका? 33 का। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए, तो आप लोग इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको पिन डाउन कर लीजिए जल्दी से सर, फटक सा एग्जाम्पल के रूप में, जल्दी, जितना फास्ट हो सके। एग्जाम्पल का केवल क्यों एग्जाम्पल, जल्दी। लिख लिए क्या? जो विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है, तभी क्लास का फायदा होगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। चलिए सर, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा आप लोग जरा क्वेश्चन लिखिएगा, तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो एक ए से एक ए से एक ए से एक ए से 3 गुने 2, एक ए से 3 गुने 2, एक ए से 3 गुने 2, एक ए से 3 गुने 2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक ए से 3 गुने 2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक ऐसे 3 गुने 2 आव्यूह की रचना कीजिए, कौमा कौमा जिसके अवयव, बोलिए सर, अवयव को डिनोट कैसे करते हैं? ए आई जे से, ए आई जे से, जिसके अवयव ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर, जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मॉड आई माइनस 1/2 मॉड आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है, 3j द्वारा प्रदत्त है, 3j द्वारा प्रदत्त है, 3j द्वारा प्रदत्त है। ए बराबर, सॉरी, ए आई जे बराबर, मतलब अवयव है ना, ये क्या है बोलिए? अवयव बराबर 1/2 मॉड आई माइनस कितना जे? 3j। बच्चे लोग फोकस करेंगे, देखिएगा, सारे लोग बोर्ड के ऊपर गौर करेंगे। देखिए सर, अगर आप लोग दिए गए, अभी हम लोग एक्सरसाइज शुरू नहीं किए हैं, ठीक है, आप लोग को पता है कि मेरा रूल क्या होता है? मेरा रूल होता है कि आप लोग को अलग से एग्जाम्पल करवा करके, आप लोग को, बच्चे लोग पीछे से देखिएगा इधर, आप लोग को अलग से एग्जाम्पल करवा करके क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दें, और बाकी जो एक्सरसाइज रहे उसको आप खुद से बनाएं, और बाकी एक्सरसाइज के जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, डाउट पूछा जाएगा, उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे।
कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनिए क्या बोलता है। एक आपके पास आव्यूह है, गौर कीजिए सर, एक आपके पास आव्यूह है 3 गुने 2, जिसका कोटि कितना है बोलिए 3 गुने 2। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसमें कुल पंक्ति कितना? 3, कुल पंक्ति 3, लेकिन स्तंभ कितना? 2। कुल पंक्ति 3 और स्तंभ कितना? 2। देखिए सर, अगर इसको हम लोग हल करते हैं, सारे बच्चे लोग गौर करेंगे, तो मानते हैं कि मेरे पास कोई आव्यूह क्या है a, और आव्यूह a जो है उसको 3 गुने 2 के फॉर्म में 3 गुने 2 के कोटि के रूप में लिखने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। बताओ, इसमें पंक्ति की संख्या कितना? 3 और स्तंभ की संख्या 2। तो बताओ सबसे पहला अवयव कौन होगा? a 11। a कितना? 11। बताइए सर, दूसरा इसमें आपका ये दूसरा अवयव कितना? a 12। देखिए पंक्ति नंबर कैमा? पहला। बोली सर इसमें कुल पंक्ति कितना चाहिए? 3, तो ये पंक्ति नंबर मिल गया पहला। बताइए कुल स्तंभ कितना चाहिए? 2। बताइए सर, ये स्तंभ नंबर पहला और ये स्तंभ नंबर दूसरा। क्या स्तंभ इससे ज्यादा अब बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। देखिए सर, ये पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव, ये पहली पंक्ति के कै में? दूसरे स्तंभ का अवयव। बताइए पंक्ति कुल चाहिए कै गो? 3 गो। अभी कितना पंक्ति लिखे हैं? पहला। अब कैमा लिखेंगे? दूसरा। तो बोलिए ये अवयव कितना होगा? a 21। बहुत अच्छा, क्योंकि पंक्ति नंबर दूसरा, स्तंभ नंबर पहला। बताइए ये कैमा होगा? ये पंक्ति नंबर दूसरा और स्तंभ नंबर भी दूसरा, मतलब इसका अवयव होगा a 22। आगे बोलिए, पंक्ति कुल कितना चाहिए? 3, मतलब पंक्ति नंबर कैमा? तीसरा। बोलिए ये अवयव क्या होगा? गुड, a 31। तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये क्या होगा सर? a 32, मतलब तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। कोई कंफ्यूजन? आपको कितने इंटू कितने कोटि का चाहिए था? 3 गुने 2। देखिए सर, बताइए ये आपका रो नंबर कैमा? पहला, ये आपका रो नंबर दूसरा, ये आपका रो नंबर तीसरा। बोलिए सर, ये आपका कॉलम नंबर पहला और ये कॉलम नंबर दूसरा। बोलिए अगर इसका कोटि लिखना होगा, कोटि लिखना होगा, तो बोलिए कोटि में ये पंक्तियों की कुल संख्या, पंक्तियों की कुल संख्या 3 और गुने स्तंभों की कुल संख्या 3 गुने 2। तो क्या ये आपका लिखा गया? आपका आव्यूह नहीं लिखाया है आपका। ये तो सिंपली हम लोग लिखे हैं कि आव्यूह जो होगा, बाबू ध्यान दोगे यहाँ पे, आव्यूह जो होगा वो आपका इस प्रकार का होगा, सिंपली इस प्रकार का होगा, लेकिन इसको लिखना है इस अवयव के आधार पर। और अवयव क्या है? ए आई जे। ए आई जे, ए आई जे मतलब एक बार 11, एक बार 12, एक बार 21, एक बार 22, एक बार 31 और एक बार क्या? 32 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। हाँ या ना? मतलब चलिए सर, सबसे पहले हम लोग अवयव निकालने का कोशिश करते हैं। गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग अवयव निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अवयव में, बोली सर अवयव नंबर पहला कौन निकालेंगे? a 11। आइए सर यहां लिख देंगे a क्या? 11। गौर कीजिएगा, आपके पास अवयव क्या दिया था? a i j, a i j। अब जब a 11 निकाल रहे हैं, मतलब i का वैल्यू कै के बराबर? 1 के बराबर है ना। और बोलिए a 11 निकाल रहे हैं तो j का वैल्यू भी कै के बराबर? 1। मतलब जहां i है वहां भी पुट करना पड़ेगा 1 और जहां j है वहां भी पुट करना पड़ेगा 1। बोलिए सर क्या है? 1/2 मॉड, क्या बोलता? i माइनस कै j? 3j। i का वैल्यू 1 माइनस 3 का 3, j का वैल्यू भी 1, मतलब 3 गुने कै 1। क्या हो जाएगा सर? बोलिए 1/2 और हो जाएगा 1 और माइनस कितना? 3 हो जाएगा। बोलिए सर क्या हो जाएगा? 1/2 और इंटू, मालूम है ना मोड से जब भी प्लस वाला संख्या प्लस में ही निकलता है, लेकिन अगर मोड में कोई संख्या क्या में है? माइनस में, तो बाहर निकलता है तो प्लस में। 3 में से 1 गया -2, लेकिन मोड से ये बाहर आ रहा है तो -2 होगा कि 2 होगा? बोलिए सर 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया? बोलिए 1।
मतलब अवयव A11 का मान, अवयव A11 का मान कै के बराबर? 1 के बराबर हो जाएगा सर। बोलिए अगला अवयव किसका मान निकालना होगा? A12 का। निकाल ले सर। बोलिए अगर A12 हम लोग निकालेंगे तो 1/2 का 1/2 मॉड क्या बोलता है? I माइनस का जे 3j, I का वैल्यू 1 और -3 गुने j का वैल्यू 2। तो बोलिए सर कितना हो जाएगा? सिंपल कट करके लिख देते, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया -5, लेकिन मोड से निकलेगा तो 5, मतलब बच जाएगा कितना? बोलिए 5/2। कोई कंफ्यूजन? आगे आइए सर, A12 हो गया। A12 देखिए A11 निकल गया, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ A12, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। अगला कौन निकालेंगे? 21 कैमी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ। सर बोलिए A निकालेंगे कितना? 21, मतलब I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1। क्या होगा सर? बोलिए 1/2। बोलिए क्या होता है? I माइनस का जे 3j। बोलिए I का वैल्यू 2 और -3 गुने j का वैल्यू 1। सर 3 इकाई 3 और 2 कितना बच जाएगा? -1। जब मोड से माइनस बाहर आएगा तो प्लस में, मतलब सिंपल बच जाएगा कितना? 1/2। कोई दिक्कत है क्या सर? तो बोलिए A21 के बाद सर A22 क्या हो जाएगा? 1/2 और क्या होगा? मॉड होगा ना। I माइनस का जे 3j, मतलब 2 और -3 गुने 2, I -3j, I का वैल्यू 2 और j का वैल्यू भी 2। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया -4, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो 4, मतलब सिंपल हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4। बोलिए सर A22 का वैल्यू 2 के बराबर। कोई कंफ्यूजन? A22 के बाद बोलिए सर अगला अवयव कौन निकलेगा? A31 किसको सूचित कर रहा है? पंक्ति नंबर तीसरा और आपका स्तंभ नंबर पहला, तीसरे पंक्ति के पहले स्तंभ, तीसरे पंक्ति के। तो बोलिए सर A निकाल लेंगे 31, तो क्या हो जाएगा? बोलिए 1/2 I -3j, मतलब 3 - 3 गुने 1, 3 इकाई 3, 3 में से 3 गया 0, 0/2, मतलब सिंपल 0। कोई कंफ्यूजन सर? आगे आइए, A31 के बाद कौन निकलेगा? A32, A क्या? 32, A32 निकलेगा तो 1/2 इंटू 3 - 3 गुने 2। सर 3 दूनी 6 और 6 में से 3 गया -3, मतलब -3 जब मोड से बाहर निकलेगा तो 3 + 3, मतलब सिंपल 3 कितना? 2 हो गया। बताइए ये किसका मान? 11 का। ठीक है, ये किसका मान? 11 का। ये वाला ये पढ़ने के लिए 11-12 पढ़िएगा कि उसको मैथमेटिकल रूप में पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? बोलिए पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव और तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव। कोई कंफ्यूजन है सर? तो बोलिए अब आपको लिखना है कौन अवयव, यहां पर लिख देंगे, यहां पर अतः कौन अवयव? अभीष्ट अवयव बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए A बराबर क्या था आपके पास अवयव? बोलिए 11, 12, 21, 22, 31, 32। तो बोलिए, तो बताइए 11 का मान 12 का मान 5/2, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। अगला 21 कैमी पंक्ति, दूसरी कैमी, दूसरी पंक्ति का कैमा स्तंभ, पहला। 21 का मान 1/2, 22 का 2, यहाँ 31 का और 32 का। ये जो आपका अभीष्ट अवयव आएगा आपका यही हो जाएगा क्या? आंसर। बहुत टफ है कि आसान है? आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं। जल्दी कीजिए। हाँ सर, अच्छा सॉरी अभीष्ट अवयव। जल्दी कीजिए तो सर फटाक सा इसको पिन डाउन कर लीजिए। क्या समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बनेगा इस टाइप का प्रश्न? चलिए सर जल्दी कीजिएगा। हो गया? लिख लिए? चलिए
आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सर, इतना तक पढ़ने के बाद बच्चे लोग हम लोग क्या काम करेंगे, एक्सरसाइज से संबंधित जो इतना बताने के बाद जो प्रश्न बनने वाला है उसको होमवर्क के रूप में लेते हैं और फिर हम लोग थ्योरी को लेकर के आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। आप लोग सब लोग क्या काम कीजिएगा, ऑनलाइन विद्यार्थी भी और ऑफलाइन विद्यार्थी भी, आप लोग क्या काम कीजिएगा कि खोलिएगा अपना एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 और प्रश्नावली 3.1 निकाल लिए क्या, निकाल लिए सर आप लोग। पेज नंबर 70 प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आव्यूह ए बराबर, ये डाटा दिया गया, के लिए ज्ञात करें। सबसे पहले आव्यूह की कोटि ज्ञात हो जाएगा सर, बोलिए हाँ या ना। आव्यूह की कोटि, कोटि का फार्मूला आर गुने सी। बताइए इसमें कितने पंक्ति है, 3 और स्तंभ भी 3, स्तंभ सॉरी कितना है, 4, मतलब इसका कोटि होगा 3 गुने 4। आगे अवयवों की कुल संख्या 4 तिहाई 12 और बाकी इधर वैल्यू निकालना, A13 का, A21 का, A33 का, निकलेगा कि नहीं। चलिए तो आप लोग बच्चे लोग पेज नंबर 70 एक्सरसाइज 3.1 का होमवर्क में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना बोलिए, फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क के रूप में। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड छोड़िए, थर्ड छोड़िए, उसका चर्चा हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा, कितने इंटू कितने का अवयव है, 2 इंटू 2 और A बराबर दिया AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी जस्ट एग्जांपल डिस्कस किए ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, ठीक है। पहला में 3 क्वेश्चन, चौथा में भी 3 क्वेश्चन और पांचवा में 2 क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 ये कौन बुक का बोलिए सर, बोलिए ये कौन बुक का, ये आपका होमवर्क है। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग भी क्या काम करेंगे, इसको आप लोग बनाएंगे और जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको डिस्कस कर देंगे। क्लियर, जो भी डाउट आएगा उसको डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बना के आएंगे आप लोग, कि दिक्कत होगा, बन जाएगा। आगे बढ़े क्या सर, आगे बढ़ लें। देखिए गौर कीजिएगा सारे बच्चे, यहां पर एक चीज और देता है, सुनिए क्या समझिएगा, एक चीज और देता है जो हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लिखिए तो एक क्वेश्चन, आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए तो, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां, इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, लिख लीजिए क्या सर क्वेश्चन। देखिए ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर आई थिंक सेकेंड कर रहे हैं, ये भी आपका एग्जाम्पल ही है। देखिए मेरा क्लास ऐसा ही चलेगा,
हम एग्जाम्पल्स करवाएंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम थ्योरी देंगे और उसके अनुसार से फिर आप लोग खुद से एक्सरसाइज क्या करिएगा, बनाइएगा, और जहां डाउट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? आइए देखिए, बोलिए इसमें कुल अवयव कितने हैं? 8। कुल अवयव 8। जैसा कि अगर आप लोग को अभी का थ्योरी याद हो तो आप लोग को बोले थे कि अगर आपके पास किसी अवयव की कोटि जो हो वो m इंटू n का हो, m इंटू n का हो, तो बोलिए इस अवयव में कुल कितने अवयव होंगे? बोलिए इस अवयव में अवयव होंगे कितना? mn। होगा या नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार से अगर कुल अवयवों की संख्या कितनी है? बोलिए 8। कुल अवयवों की संख्या 8। तो अगर कुल अवयवों की संख्या 8 है तो देखिए इसमें क्या था, अगर कोटि m इंटू n का है तो इसमें अवयवों की कुल संख्या होगा कितना? mn। लेकिन यहां पर उल्टा है, अवयवों की संख्या दे करके आपसे पूछ दिया किसका मान? कोटि का मान। अवयवों की संख्या देकर क्या पूछ दिया? कोटि का मान। तो ऐसा काम कीजिएगा तो इस 8 को पेयर के रूप में, संख्या के रूप में आप लोग अगर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर इसका, अगर सुनिए, अगर इसका आप लोग संभव, अगर इसका आप लोग संभव क्रमित युग्म लिखने की कोशिश करते हैं, सुनिएगा सर, अगर आप लोग इसका, बच्चे लोग गौर करेंगे, अगर आप लोग इसका संभव क्रमित युग्म लिखने का कोशिश करते हैं, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब 8 जो है वो किन किन दो संख्याओं के मिल करके बनना संभव हो सकता है? तो बोलिए सबसे पहले युग्म कौन कौन आ सकता है? 1 और कितना? 8। बताइए 1 गुने 8 कई के बराबर? 8 के बराबर हो जाएगा। बोलिए दूसरा युग्म क्या हो सकता है? बोलिए तो कितना? नहीं, अभी 8,1 मत पहुंचिए, सीरियल वाइज चलते चलिए। दूसरा क्या होता है? 2 चौक 8, मतलब लिख सकते हैं 2 और कौमा कितना? 4। सर क्या बताइए 3 का भी कोई हो सकता है? नहीं। 4 का कितना होगा? गुड, आपका हो जाएगा 4 कौमा कितना? 2। 4 कौमा 2। आगे क्या सोचता है? 5 का होगा? 6 का? 7 का? 8 का? जी आपका हो जाएगा कितना? 8 गुने क्या? सॉरी 8,1। तो बोलिए ये जो हमने लिखा 1,8, 2,4, 4,2, 8,1, देखिए तो सारे का गुना कीजिए। 1 8 8, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8 इकाई 8। देखिए कितना बच्चा को लग रहा होगा सर आप 1,8 लिखिए चाहे 8,1 लिखिए, बतिया तो बराबर है। नहीं, जब सर इसको हम लोग अवयव के रूप में लिखने जाएंगे तो आप लोग को ज्ञात है पहला होता है किसका? पंक्ति, रो का, और दूसरा होता है कॉलम। मतलब अगर हम क्रमित युग्म लिखते हैं संभव, तो इसमें रो का संख्या 1, कॉलम का संख्या 8, इसमें रो का संख्या 2, कॉलम का संख्या 4, इसमें रो का संख्या 4, कॉलम का संख्या 2, इसमें रो का संख्या 8 और कॉलम का संख्या 2। तो अब बताइए, हाँ कॉलम का संख्या 1। अब आप लोग बोलिए क्वेश्चन में सर आपको ज्ञात क्या करना था? बोलिए संभव क्या? कोटियां। संभव क्या? कोटियां। तो बोलिए अगर हमको संभव कोटियां निकालना है तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बोलिए अतः कौन कोटियां? कौन कोटियां? अतः संभव कोटियां बराबर, अगर हमको संभव कोटियां लिखना है तो संभव कोटि कितना होगा? बोलिए पहला कोटि कौन सा होगा? कोटि बराबर फार्मूला रो गुने कॉलम, रो गुने, बोलिए पहला कोटि कौन होगा? 1 गुने 8। पहला संभव कोटि 1 गुने, बोलिए सर दूसरा संभव कोटि 2 गुने, तीसरा संभव कोटि 4 गुने और 5वां संभव कोटि 8 गुने। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था कि इसमें संभव कोटियां कितनी होंगी, तो संभव कोटियां कुल मिलाकर कितना होगा? 4 होगा। कौन कौन? 1 गुने 8 का, 2 गुने 4 का, 4 गुने 2 का, 8 गुने 1 का। कोई कंफ्यूजन है क्या सर? चलिए जल्दी से इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। हो गया क्या सर? लिख लिए? चलिए विश्वास होगा कि आप लोग इसको पेन डाउन कर लिए होंगे। आइए सर देखिए,
इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग जब आगे चलते हैं तो अभी हम लोग देखे थे एनसीईआरटी बुक का होमवर्क के रूप में हम लोग, बच्चे लोग सब लोग देखेंगे यहाँ, होमवर्क के रूप में हम लोग कौन कौन सा प्रश्न लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। कौन कौन छूट रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम करवा देते हैं और बाकी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर लेना है, खुद से कर लेना है। देखिए सर, एनसीईआरटी का सर पेज नंबर 70 प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे लोग गौर करेंगे क्या कहता है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, बच्चे लोग गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल दिया, आपके पास अवयवों की कुल संख्या कितनी है सर, 24। बच्चे लोग फोकस करेंगे, आपके पास अवयवों की कुल संख्या 24। क्या बोलता है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या है। देखिए 24 अवयव आपको दे दिया और आपसे पूछा क्या, इसमें संभव कोटियां क्या होगा, मतलब संभव कोटियां बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा, सुनिएगा सर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि अवयवों की कुल संख्या दिया 24 और आपसे पूछा कि संभव कोटियां क्या होगा। लेकिन देखिएगा सर, ये क्वेश्चन जो है वो यहीं पर नहीं रुक रहा है, ये क्वेश्चन और भी आगे बढ़ रहा है। क्या बोलता है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या है। देखिए मतलब इसमें एक प्रश्न नहीं पूछ करके कितना प्रश्न पूछ लिया, 2। एक बार बोला क्या, सुनिएगा सर, एक बार क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक बार क्वेश्चन में बोलता है कि आपके पास 24 अवयव हो तो संभव कोटियां आपसे पूछा, और अगले बार इसी क्वेश्चन में पूछता है कि आपके पास अवयवों की कुल संख्या कितनी हो, 13। तो आपसे पूछा है कि बताइए इसमें जो आपका है वो 13 अवयव होगा तो इसमें संभव कोटियां क्या होगा। यह आपसे प्रश्न पूछ दिया, मतलब आपसे, सुनिए ये क्वेश्चन नंबर है 2, लेकिन इसमें एक प्रश्न ना पूछ कर कितना प्रश्न पूछा, 2 प्रश्न। देखिए सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, बोलिए हल निकालेंगे। तो अभी आप लोग के सामने हम लिखे थे, इसीलिए इसको हम मिटाए नहीं थे, रहने दिए थे। सबसे पहले निकालेंगे कौन युग्म, संभव क्रमित युग्म, संभव क्रमित युग्म। तो बताइए अगर संभव क्रमित युग्म निकालेंगे तो चलिए सर युग्म निकालें, क्या कितने अवयव, 24। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म निकालें। बोलिए सर पहला युग्म, एक गुने नहीं, गुना कब आएगा, जब कोटि निकालेंगे तब। अभी हम लोग निकाल रहे हैं क्रमित क्या, युग्म निकाल रहे हैं, तो क्या होगा बोलिए, गुड, 1,24 अगला युग्म। देखिए उछलिए मत, कोई विद्यार्थी 1 के बाद 4 बोल रहे हैं, पहले चेक कीजिए क्या 2 से संभव है कि नहीं, क्या 3 से संभव है कि नहीं, तब पहुंचिएगा 4 पर। क्या 2 से 24 कटेगा, 12 दूनी, मतलब आपका अगला युग्म कितना होगा, 2,12। अगला युग्म बोलिए 3,8, 3 8 24। अगला 4 से कटेगा, 4 से कितना होगा बोलिए, 4,6। अगला 5 से कटेगा क्या, 6 से, गुड, 6,4। आगे बोलिए 8 से, 8, आगे कितना से, 12 से, 12,2 और आगे 24 और कौमा कितना, 1 हो जाएगा क्या। तो बोलिए इसका संभव कोटियां निकल जाएगा, 1 गुने 24, दूसरा 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6, 6 गुने 4, 8 गुने 3, 12 गुने 2 और 24 गुने 1। ये आपका इसकी संभव क्या है, कोटियां है। एनी प्रॉब्लम, कब, जब कितने अवयव होंगे, 24। सर अगर सुनिए, जिस प्रकार से 24 अवयव का बनाए उसी प्रकार से यहां पर लिख देंगे, आगे क्या बोलिए, तथा लिख लेंगे। अब बताइए आपके पास कितना अवयव, 13। तो सबसे पहले उसका कौन क्रमित युग्म निकालिएगा, संभावित। सबसे पहले कौन क्रमित युग्म,
अब बताइए 13 अवयव है तो 13 अवयव के संभावित क्रमित युग्म कौन कौन होगा? 1, 13 और दूसरा बस इसमें दुइये गो है 1, 13 और 13, 1। तो बोलिए इसमें संभव कोटियां 1 गुने 13 और 13 गुने 1, यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो एक आंसर पहला प्रश्न का आपका ये हुआ और दूसरा प्रश्न का आपका ये हुआ। रुक जाइएगा। तब जब हम लोग अवयव का प्रश्न कर लिए, इसका मतलब इसका जानकारी हम लोग को हो गया। ठीक है, तो आइए लास्टली हम लोग को होमवर्क हम लोगों का क्या रहेगा कल का, सुन लीजिएगा पहले। लास्टली हम लोग एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं, तो ये पेज नंबर कितना है बोलिए? 70। होमवर्क के रूप में है एक्सरसाइज, गौर कीजिएगा सर, एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितना? 1। क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और कितना? 5। ये 5 प्रश्न आपका एनसीईआरटी का क्या है? होमवर्क। सुनिए सर, कल के क्लास में यानी बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा? नेक्स्ट क्लास में अप्रोच रहेगा सबसे पहले ही 5 क्वेश्चन में जो डाउट आएगा उसको डिस्कस करना, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है आव्यूह के प्रकार क्लास नंबर 3 में शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया ना क्या काम करना है? ये 5 को शुरू करके आना है, बना करके आना है। ये 5 को बना करके आइएगा और बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला क्लास में क्या है? आव्यूह के प्रकार। अगला क्लास में एक्सरसाइज 3.1 खत्म, 3.1 खत्म होकर के 3.2 भी शुरू कर लेंगे। समझ में आया? चलिए, अगर चाहिए तो लिख सकते हैं, और नहीं तो समझ में आ गया तो घर से बना के आइएगा। ठीक है।